हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आज 30 मार्च है और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, म्यांमार में भारत द्वारा शुरू किए गए जो आपातकालीन राहत मिशन है उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा होगा। अभी आप सबको पता ही होगा कि म्यांमार में भूकंप आया हुआ है और इस त्रासदी से लगभग 1600 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो भारत सरकार ने वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है और इसके तहत डिज़ास्टर रिलीफ और मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। इसी का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा है। तो ये पड़ोसी होने के नाते भारत का ये अपना एक दायित्व भी बनता है कि मदद किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान की आधिकारिक विकास सहायता के तहत भारत और जापान के बीच हाल ही में औपचारिक रूप से किए गए ऋण समझौते की कुल राशि कितनी है? जापान और भारत के बीच में अभी दोनों के बीच में ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA एक समझौता ऋण समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से यह ऋण समझौता 191.73 बिलियन जापानी येन का हुआ है। इसके माध्यम से दोनों देश जो परिवहन है, शहरी परिवहन, सिटी ट्रांसपोर्टेशन, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सब महत्वपूर्ण सेक्टर पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। दोनों के बीच में अपना साझेदारी बनाएंगे और दोनों देश आपस में आर्थिक सहयोग को तेज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, IUCN ने निम्नलिखित में से किस समूह को विलुप्त होने के महत्वपूर्ण खतरों का सामना करने वाले के रूप में पहचाना है? अभी हाल ही में IUCN के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अभी इसमें 3 ग्रुप हैं और इसका सही उत्तर होगा कवक, शेर और लुबान के पेड़। तो इन पे अभी वर्तमान समय में खतरा मंडरा रहा है कवक, शेर और लुबान के पेड़ पे। जो नियर फ्यूचर है वहाँ पे ये जो ग्रुप्स हैं ये अभी वल्नरेबल से इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारा जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसके माध्यम से पेड़ कट रहे हैं, तो जंगल श्रिंक हो रहा है। और लुबान के पेड़ जो सऊदी अरब में पाए जाते हैं, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, इनके पत्ते उसे खिला देते हैं, तो ये भी धीरे धीरे इनका भी एक्सटिंक्शन के रूप में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और रशिया के बीच में जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का कौन सा संस्करण मार्च 2025 के लिए निर्धारित है? तो ये भारत और रशिया के बीच में 14वां संस्करण इंद्र शक्ति के रूप में होगा और चेन्नई के तट पर होने वाला। दोस्तों, भारत और रूस के बीच में जो हमारी नौसैनिक सहयोग है इसको आपस में बढ़ाया जाएगा, तालमेल बढ़ाया जाएगा और दोनों देश इसे एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है, पोषण के लिए विकास कार्यक्रम के दौरान जारी की गई यूनेस्को रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था स्कूली भोजन की पोषण गुणवत्ता। अभी हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और पोषण अच्छी तरह से खाना सीखे शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें पूरे देश में सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि जो स्कूल में जो भोजन दिया जाता है उसका पोषण गुणवत्ता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। प्राइमरी स्कूल में अभी हाल फिलहाल में बिहार में भी हम लोगों ने एक सर्वे किया था DMI की संस्थान की ओर से। तो हम लोग गए थे बहुत सारे स्कूल में, मैंने 6 जिलों को कवर किया था, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल। तो मैंने देखा था कि पोषण की गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। जो किचन सेंटर हैं उनके माध्यम से सरकार इस पर ध्यान, मैंने हम लोग रिपोर्ट में भी सबमिट किया है, इसमें ये चीज़ों का जिक्र किया गया है। और बच्चों के माध्यम से ये भी था कि कुछ बच्चे जो थे खिचड़ी नहीं खाना चाहते हैं, हलवा खाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो ये रिपोर्ट जो है यूनेस्को के माध्यम से
जारी किया गया है, जिसमें यह आग्रह किया गया है कि भोजन की पोषण गुणवत्ता बढ़ाई जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। इसका सूत्र कार्टेजना, कोलंबिया की एक राजधानी शहर है कार्टेजना। वहाँ पे यह WHO के माध्यम से दूसरा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 2040 तक वायु प्रदूषण से होने वाली जो डेथ हैं उसको आधा किया जाए और किस तरह से ग्लोबल समर्थन इस अभियान को एक सपोर्ट दिया जाए, ग्लोबल वैश्विक समर्थन दिया जाए, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 7 मिलियन लोग असमय मर जा रहे हैं, जिससे विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो रही है। इन सब चीज़ों को लेकर के यह वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा संगठन स्माइल कार्यक्रम को वित्त पोषित कर रहा है, यानी स्माइल प्रोग्राम जो चल रहा है उसको किस संगठन के माध्यम से फंडिंग दिया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक। स्माइल, इसका नाम ही मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करना। इससे कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक के माध्यम से फंडिंग किया जा रहा है और यह भारत में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और किस तरह से लॉजिस्टिक्स की लागत को कम किया जाए और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए, और जो हमारा PM गति शक्ति योजना है उसको सपोर्ट करने के लिए भी यह स्माइल प्रोग्राम बहुत ही कारगर साबित सिद्ध हो सकता है। तो इसको फंडिंग एशियाई विकास बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।